तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खबर सामने आ रहा है। कांग्रेस के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है 1 साल की सजा। यानी कि दोस्तों सिद्धू जी को 1 साल के लिए अब जेल यात्रा में जाना पड़ेगा। अब क्या है ये मुद्दा, आखिरकार उनको ये सजा क्यों सुनाई गई, तो आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा ये पूरे जो घटना है वो विस्तार में जानेंगे। तो दोस्तों रिसेंटली उनको देखा जा रहा था प्रोटेस्ट करते हुए। जी हाँ, हाथी पे बैठ के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्फ्लेशन के खिलाफ, होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ने के खिलाफ। तो अब बात आता है कि उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दिया कि इतनी जल्दी उनके लिए हालात सब पलट गए। पार्टी, पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट सब छोड़ के उनको अब जाना पड़ेगा जेल यात्रा में। खैर, आप लोगों का टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम ना गवाते हुए आते हैं सीधे सीधे मुद्दे के ऊपर कि आखिरकार ये बात हुई क्या। दोस्तों ये बात आज की नहीं है, ये बात है 1988 की, यानी कि आज से ठीक 34 साल पहले की। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर रोड रेज का केस दायर हुआ था और तब से ये मुकदमा आज तक चल रही थी और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुनाया गया। अब बात आता है कि ये रोड रेज केस आखिरकार क्या होती है। तो आइए ये समझ लेते हैं कि ये रोड रेज केस क्या होती है। तो दोस्तों अब ये जान लेंगे कि ये रोड रेज आखिर है क्या। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं। रास्ते में पीछे से कोई और गाड़ी आके कंटिन्यू हॉर्न बजाता जा रहा है और मान सकते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आके आपकी गाड़ी को ठोक देते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी से उतरे, आप गाड़ी से उतर के उसके पास जाके उसे कॉलर पकड़ के आप 2 झापड़ मार देते हैं और इसी से मच जाता है बवाल। तो ये कहलाएंगे रोड रेज। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी को धक्का मार दे, रास्ते में कोई ऊंच नीच हो जाए या कोई भी बवाल मच जाए, तो इसे कहेंगे रोड रेज। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि रोड रेज आखिर किसे कहते हैं। तो दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों ये घटना है 27 दिसंबर 1988 की। जी हाँ, उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू और उसके फ्रेंड रुपिंदर सिंह, उन दोनों के साथ एक 65 साल के बुजुर्ग के साथ पार्किंग को लेके झगड़ा हो गया और वही झगड़ा बाद में हाथापाई में बदल हुआ और उसी हाथापाई में सिद्धू जी ने उस बुजुर्ग आदमी को एक घूंसा मार दिया और यहां पे ही सिद्धू जी का दोष हो गया और बाद में उसी के चलते उस आदमी का मौत हो जाता है। तो उस बुजुर्ग पीड़ित आदमी के फैमिली ने सेशन कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ रोड रेज का केस दायर किया, मगर उस समय कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से उनको बाइज्जत बरी की गई। भाई जाहिर सी बात है, उस जमाने की बात है, तो उस जमाने में क्या मोबाइल था। अगर यही केस आज होता तो काश कोई प्रूफ मिल जाता, कोई ना कोई तो जरूर मोबाइल से रिकॉर्ड करता ये वीडियो। तो खैर ये अलग बात है। तो उस जमाने में कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से सेशन कोर्ट से उन दोनों को बाइज्जत बरी की गई, मगर पीड़ित के परिवार ने अब गया हाई कोर्ट में। और दोस्तों 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू जी को आईपीसी के तहत 304 के द्वारा, यानी कि गैर इरादतन हत्या, यानी कि हमने हत्या करना नहीं चाहा मगर फिर भी हो गया, तो गैर इरादतन हत्या के लिए उनको 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जरिमाना किया गया। और हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद सिद्धू जी ने सीधा गया सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जो फैसले थे, यानी कि आईपीसी की सेक्शन 304, यानी कि गैर इरादतन हत्या, इसके तहत सिद्धू जी को बाइज्जत बरी की, मगर आईपीसी की सेक्शन 323, किसी को चोट पहुंचाने के कारण सिद्धू जी को 1000 रुपए फाइन देके छोड़ दिया गया 2018 में। मगर बाद में पीड़ित के फैमिली ने फिर से रिव्यू पिटीशन दायर किया और उस रिव्यू पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू जी को दे दिया 1 साल का जेल। दोस्तों 21 मई 2022 नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने आप को पटियाला कोर्ट में सौंप दिया शाम 4 बजे और 5 बजे माता कौशल्या हॉस्पिटल पटियाला से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन
कंप्लीट की गई और अभी उनको पटियाला सेंट्रल जेल में 10 नंबर बैरक के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों ये था न्यूज। अब जो है वो आप लोगों के सामने है। अब 1 साल के लिए सिद्धू जी को जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा है उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, मगर उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करने की मांग है उसको। तो वीडियो कुछ इतना ही है दोस्तों। अगर आप लोगों को यह महसूस हो कि ये जो वीडियो है आपके जो नॉलेज है उनको थोड़ा सा भी इंक्रीज कर रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।